और इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने दौरान इद्दत ने कहा कि इसका फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया है। रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि ये केस सियासी मुखालिफ ओन चौधरी की ईमा पर डाला गया। बेबुनियाद और शर्मनाक केस में सजा सुनाई गई। ये सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए और बानी पीटीआई की किरदार कुशी के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कारकुनान को पुरअमन रहने, तहम्मुल का मुजाहरा करने और 8 फरवरी को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की हिदायत की। तवक्को की जा रही थी वही हुआ। एक शेमलेस, स्कैंडलस और बेबुनियाद गैर अखलाकी किस्म के एलिगेशंस ज़ाती जिंदगियों में जांगते हुए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए एक बेहुदा केस में भी मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल थी वो हो गई है। ये एक ऐसा केस है जिसके न सर न पाऊं। ये वो केस है जो फकत एक सियासी मुखालिफ ओन चौधरी के बिना पे डाला गया था। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। ये सब कुछ इस पर्पस के लिए हो रहा है कि खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 175 पॉलिटिकल पार्टी में से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन को देखा गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन करते हुए भी 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान लिया गया। अपने वोटर सपोर्टर कैंडिडेट्स के लिए ये पैगाम है, पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो, 8 तारीख को निकलो, पुरअमन रहो, अपना हक राय दही इस्तेमाल करो, अपने कैंडिडेट को कामयाब करो और अपने फॉर्म 45 लेकर के पोलिंग स्टेशनों से निकलो।